EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सरपंच पति पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। जन सुनवाई में पेट्रोल माचिस लेकर पहुंची महिला, आत्मदाह की दी चेतावनी। और संपत्ति विवाद में भाई बना है वाहन, छोटे भाई का गला रेतने का प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहका डीबर में शादी समारोह के दौरान हुए मामूली विवाद में सरपंच पति आतिश लेलहारे पर प्राणघातक हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व इसी मामले में 16 अप्रैल को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की रात ग्राम कोहका डीबर में एक शादी समारोह के दौरान डांस को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सरपंच पति आतिश लेलहारे पर प्राणघातक हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हट्टा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को 16 अप्रैल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लोहे की रॉड सहित अन्य हथियार जब्त किए थे। वहीं फरार 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। 20 अप्रैल की रात दबिश देकर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 21 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की गई। बालाघाट कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंच गई और आत्मदाह की धमकी देने लगी। लंबे समय से अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज महिला ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद अधिकारी तत्काल बाहर आकर उससे बातचीत करने लगे। अधिकारियों ने बुधवार को जमीन का सीमांकन करने का आश्वासन दिया है। वारासिवनी क्षेत्र के सिकंदरा निवासी नौशाद कुरैशी पिछले 1 वर्ष से अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर परेशान है। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार जनसुनवाई में आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे भी जबरन बंद करा दिया गया। महिला का आरोप है कि उनके पड़ोसी और किशोर कटरे द्वारा बिना सीमांकन कराए मकान का निर्माण किया जा रहा है। इससे उनकी जमीन का हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते वो लगातार सीमांकन की मांग कर रही है। आज कार्रवाई नहीं हुई, आज का दिन दे रही हूँ। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, वो सीमांकन नियमानुसार नहीं हुआ, शीघ्र 6 महीने से लटका पड़ा है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को करूंगी। तिल मरने से अच्छा है कि व्यक्ति वैसे ही मर जाए। 25 साल से परेशान हूँ मैं। मेरा स्कूल से कॉलेज के पास चलता था, तो उसकी लीज पर कार्रवाई के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो यही एसडीएम और तहसीलदारों ने, कलेक्टर महोदय ने लापरवाही करते गए। मेरे स्कूल की लीज की कार्रवाई को शिथिलता बरतते गए। आखिर योगेंद्र निर्मल जो विधायक 17-14 में बना था, उसने आके 17 में मेरा विद्यालय पूरा ध्वस्त कर दिया, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहीं पर यह गौरी शंकर बिसेन सरकारी जमीनों में कब्जा करके बैठा है, तो सारे नेता से लेके अधिकारी से लेके इसको संरक्षण दे रहे हैं और मेरा स्कूल 25 साल का ध्वस्त कर दिया। तो मैं 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। अभी गए थे कि ज्ञापन दिए के अंदर क्या बोले? अभी आपको क्या बोले? सर ने एसडीएम सर को फोन लगाया है कि जाके उस महिला का देखो क्या है क्या नहीं। अगर नहीं करते तो मैं महानुभाव को नमन करूंगी, वंदे मातरम बोलूंगी और जिंदा जल जाऊंगी। बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम चोर पिंड के पार में संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़े भाई अजय भलावे ने अपने छोटे भाई अनिरुद्ध भलावे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गले पर वार से घायल अनिरुद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बालाघाट ग्रामीण थाना नवीगांव अंतर्गत दुगलई समनापुर में एक 8 वर्षीय बालक की नाले में नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। इसकी सूचना थाने में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक बालक दिव्यांश उर्फ मंगलवार पिता मोहन सिंह इनवाती निवासी ग्राम टाका बर्रा लामता का शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक दिव्यांश अपने मामा की बेटी की शादी में अपने माता पिता और परिजनों के साथ 15 अप्रैल को मामा में ग्राम दुगलई आया हुआ था। जो नाला था गाँव किनारे पे, वहाँ पे उन लोग गए तो एक नहाने, नाला में पानी था तो नहाने के लिए चले गए लोग। तो एक बड़ा बच्चा था, वो बकरी को लौटाने चले गया और ये 2 छोटे बच्चे नहाने के लिए चले गए। तो ये जो दीवान से नहाती है, जो गहरे पानी में चले गए नहाते और छोटा वाला जो बच्चा था वो बाहर ही था। तो ऐसे ही डूबते हुए डूबा वो छोटा जो बच्चा था वो घर आके बताने लगा कि दादू डूब गया।
तो उसको घर के व्यक्ति आते तक वो नीचे डूब गया था पानी के नीचे। फिर वो लोग घर वाले आए और उसको पानी से निकालने के बाद सब पुलिस वगैरह आए और वहाँ लिखा पड़ी हुई। किन्नापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलकत्ता सहित आसपास के कई गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के बाद रोके जाने से ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। सड़क निर्माण में किसानों द्वारा अपनी भूमि होना बताकर अडंगा लगाया जा रहा है। समस्या का शीघ्र निराकरण कर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान ग्राम कलकत्ता, न्यू बॉम्बे, देवटेला और कंडरा पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि शासन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम कलकत्ता से बोदाल, झोला और डाबरी तक, ग्राम बिठली से गोदरी, बटकरी होते हुए पुनः कलकत्ता तक सड़क निर्माण और डामरीकरण का कार्य स्वीकृत होकर प्रारंभ भी हो गई थी, लेकिन कुछ कृषकों द्वारा आपत्ति दर्ज कर निर्माण कार्य को अधूरे में बंद करा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सड़क का कार्य चालू था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड बन रही थी कलकत्ता से बोदाल, झोला, डाबरी, जिसमें कुछ किसानों की ज़मीन फंस रही है, ऐसा उनका मानना है। मतलब कि वो ज़मीन लगभग 15 से 20 डिसमिल के आसपास ज़मीन है। उन लोगों ने रोड को रोक लगा दी। तो हमारे गांव में सब लोग, हम लोग गाँव के हिसाब से मीटिंग वगैरह लेकर के उनको समझाइश की है। उन लोगों ने गाँव वालों की किसी की सुनना पसंद नहीं किया। फिर हमने ग्राम पंचायत में बात रखी। ग्राम पंचायत के माध्यम से सरपंच महोदय के द्वारा आकर के उनको बुलाया गया, गाँववासी उनके बीच में सब बोला गया, पूछा गया, तो उन लोगों को साफ ना कर दिया। बोले हम लोग रोड बनने नहीं देंगे अपनी ज़मीन से जब तक हमको मुआवजा ना मिले। भारतीय मजदूर संघ द्वारा 21 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने सहित 18 सूची मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन द्वारा ठेका श्रमिकों के रूप में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। उनकी मेहनत और काम के अनुसार काफी कम वेतन दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारी से अधिक काम कर रहा है, लेकिन काफी कम मानदेय देकर उनका शोषण किया जा रहा है। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेका श्रमिकों के लिए ट्रांसफर नीति लागू नहीं होती है, लेकिन ठेका कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे भारत में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसे सरकार संभाल नहीं पाएगी। आउटसोर्स जो कर्मचारी है, जबकि काम उतना ही कर रहे हैं जितना पहले नियमित कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन उसके अगर एवज में देखा जाए तो इन्हें कोई भी सुविधा नहीं है। उसी बात को लेके आज 18 सूत्री मांगे हमारी है, जिन प्रमुखता से एक तो यह है कि समान कार्य समान वेतन। 18 सूत्री मांगे लेकर के आज सरकार को जगाने निकला है भारतीय मजदूर संघ। और अगर ये मांगे अगर तत्काल पूरी नहीं होती तो ये मान के चलिए कि पूरे भारत में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसे सरकार संभाल नहीं पाएगी। भारत सरकार की आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विरोधी जो नीति है, उसके खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ रैली प्रदर्शन किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को उनके काम का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और 1991 से जो नीति सरकार ने जो शुरू करी कांग्रेस की सरकार ने, उसको अलमी जामा पहनाने का काम आज की वर्तमान सरकार कर रही है, जो बिल्कुल कर्मचारियों की मेहनत को और शिक्षा को अनदेखा कर रही है। आज भारतीय मजदूर संघ जगाने को खड़ा है भारत सरकार। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।